Good morning, students. Today we are going to discuss worksheet number 20 और आज की वर्कशीट में देखते हैं पोएम द लास्ट बार्गेन। एक बार फिर से थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। पिछली वर्कशीट में हम लोग ये पोएम पढ़ चुके हैं। A sword is a weapon. In the poem, the word sword is used as a symbol of power. Given below are some more symbols from the poem. Write what do they mean in the space. पोएम में जो राजा आता है अपनी तलवार लेकर आता है और पोइट से कहता है, स्पीकर से कहता है कि मैं तुम्हें हायर कर लूंगा अपने पावर से, लेकिन स्पीकर उसके बार्गेन को नहीं मानता और उसके बार्गेन को रिफ्यूज कर देता है, उसके ऑफर को रिफ्यूज कर देता है। तो इस तरह से सॉर्ड जो है वो सिंबल हुआ पावर का। इसी तरह से कुछ और वर्ड भी बताए गए हैं पोएम में जो किसी ना किसी को सिंबलाइज करते हैं। अब हमें लिखना है यहां से वर्ड लेके बैग ऑफ गोल्ड। बैग ऑफ गोल्ड किसको सिंबलाइज कर रहा है? वेल्थ को। स्माइल जो मेड आती है, जो फेयर मेड आती है, वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी स्माइल से हायर कर लूंगी, लेकिन पोइट देखता है कि स्माइल जो है वो शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस है। बहुत देर तक इंसान स्माइल को कायम नहीं रख सकता। सॉरोज होती हैं लाइफ में और वो जब तक इंसान के नेचर पर हावी हो जाती हैं, तो इसलिए वो उसका बार्गेन भी रिफ्यूज कर देता है। नेक्स्ट वर्ड है टीयर्स। टीयर्स भी सिंबलाइज करता है इमोशंस को। नथिंग, लास्ट में एक छोटा बच्चा जो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा और हायर कर लूंगा। पोइट को, स्पीकर को वो बार्गेन पसंद आ जाता है और वो उसमें फ्रीडम देखता है और उसके बार्गेन को स्वीकार कर लेता है। अब आगे देखते हैं व्हाट इज द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन। स्पीकर का लास्ट बार्गेन क्या होता है? द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन इज विद ए चाइल्ड। द चाइल्ड हायर्स हिम फॉर nothing. Now complete the following sentences with the help of words given in the box below. ये आपका हेल्प बॉक्स है, दिया हुआ है। यहां से वर्ड पिक करके ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट करना है। The speaker's last bargain is with a child. The child has nothing to hire him. He forgot about his stress and sorrows while playing with the child. स्पीकर जब बच्चे के साथ खेलता है तो वो अपने स्ट्रेस और सॉरोज को भूल जाता है। Child's offer gave him freedom. Earlier the king wanted to hire him with power. The old man had offered him money. The fair maid had offered him short-lived happiness. The speaker chose nothing over all अदर थिंग्स। तो इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे और देख लेते हैं। अरेंज द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। यहाँ पर आपको ये हेल्प बॉक्स दिया गया है और आपको ये इस तरह से वर्ड अरेंज करने हैं। तो इनको अरेंज करके देखते हैं। तो ये वर्ड होगा आपका बार्गेन और इससे बनेगा मॉर्निंग, चैरियट, क्रूक्ड, और ये हो गया मनी, और ये बनेगा गार्डन, स्माइल, टीयर्स, सैंड और शेल्स। तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी अब कंप्लीट हो गई है। इसको कर लीजिए और कोविड से बचने के लिए अपना ध्यान रखें, मास्क जरूर पहने। थैंक यू सो मच।